माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा या ज्येष्ठा या लोग उन्हें अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी आदि नामों से जानते हैं। लक्ष्मी संपदा लेकर आती है तो ज्येष्ठा गरीबी लेकर आती है। लक्ष्मी धन देती है तो ज्येष्ठा उसे छीन लेती है। तो आखिर लक्ष्मी और दरिद्रा इन दोनों के बीच में ये विवाद क्यों है? एक कहावत है ना दोस्तों कि देने वाला छीनने वाले से बड़ा होता है। ये कहावत प्रचलित हुई है माता लक्ष्मी और दरिद्रा के बीच में हुए विवाद से। ज्येष्ठा जिनका नाम दरिद्रा भी है, अलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। स्वभाव दोनों का एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। लक्ष्मी जी जो अन्न धन देती है वहीं दरिद्रा सब कुछ छीन लेती है। दरिद्रा बड़ी बहन है तो ऐसे में बेचारी लक्ष्मी जी करे भी तो क्या करें। देवियों के बीच में इस विवाद का मूल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी पृथ्वी में दो स्त्रियों के बीच में विवाद होता है। दोनों ही परम रूपवती, दोनों ही नारायण से विवाह को इच्छुक थी, लेकिन नारायण ने चुना छोटी बहन को। स्वाभाविक है ईर्ष्या होगी ही। ईर्ष्या द्वेष की सीमा तक पहुंच गई। नारायण ने रविवार को पीपल में दरिद्रा का वास दिया है, इसीलिए भूल से भी रविवार को पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पीपल यदि काटना हो तो रविवार को ही काटते हैं। तो आज हम माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन के बीच की कथा को सुनते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब तो तभी करना जब आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक दिन ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। हम सगी बहनें हैं लेकिन तुम्हें पाने को लालायित रहते हैं लोग, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो लक्ष्मी जी हंसकर कहती है, सगी बहन या सुंदरता में बराबरी की होने से आदर नहीं मिलता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसीलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। अब तुम जिस घर में जाती हो उसे गरीबी, रोग, आपदा आदि सहनी पड़ती है, इसी वजह से लोग तुम्हें घृणा करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाना होगा। अब उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपना प्रभाव दिखाने पर आ जाऊं तो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति को पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है उसका बखान न करो। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहासुनी हो गई। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम दरिद्रा भी है, वो प्रकट हुई थी। ज्येष्ठा नारायण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी का वरण किया। इससे ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी दोनों में मनमुटाव हो गया, जो समय समय पर बाहर आता रहता था। तय हुआ कि दोनों बहनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों अपने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करेगी। दोनों बहनों ने अपने प्रभाव का जोर आजमाने के लिए मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ जी को चुना, जो कि विष्णु जी का बड़ा ही भक्त था। दूसरे दिन दोनों वेश बदलकर विष्णु मंदिर में पहुंच गई। मंदिर के द्वार पर बैठ गई। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने लक्ष्मी जी से अपना प्रभाव दिखाने के लिए कहा। लक्ष्मी जी एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। हरिनाथ ने रास्ते में सुंदर बांस पड़ा देखा तो उठा लिया। सोचा घर में इसका कुछ न कुछ काम निकल ही जाएगा। अभी वो पंडित थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। ये बांस कहाँ मिलता है? मैं भी खरीद लेता हूँ। पंडित जी ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा हुआ मिला था तो उठा लिया। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ही रख लो, बाजार में ये 1 रुपये से कम का नहीं होगा। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी मैं 12 आने शाम को घर पर आकर दे दूंगा। पंडित जी खुश हुए कि उन्होंने सड़क पर पड़े बांस से रुपया कमा लिया। चवन्नी पूजा की डोलची में रखकर घर की ओर चल दिए। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला को देख रही थी।
ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी तो ये चवन्नी भी तुम्हारे वक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास जिन्नू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। पंडित को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह चलने लगे। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था। लड़का बोला, पंडित जी ये बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित जी ने चवन्नी लौटानी चाहिए, लेकिन चवन्नी तो डोलची से उड़ गई थी। पंडित जी ने कहा, बेटा चवन्नी तो कहीं गिर गई है, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित जी से कहा कि वो शाम को आकर घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के पास ही आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराए। उनको मुस्कुराता देखकर ज्येष्ठा जलकर भुन हो गई। वो बोली, इतराने की जरूरत नहीं है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती चलो। हरिनाथ को पता नहीं था बेचारे को कि वो दो देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी लेकर भाग गया था, मैं चवन्नी लौटाने आया हूँ। पंडित जी खुश हो गए, वरना उससे बिना बात चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वो लड़का भी दूर नहीं गया था। पंडित जी ने उसे पुकारा और चवन्नी लौटा दी। हरिनाथ निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगे। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे हाथ में वही बांस था। रास्ते में उसने सोचा कि बांस तो बहुत भारी है और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर पर लटका दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देखकर ज्येष्ठा जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय नहीं पाकर उन्होंने हरिनाथ जी को मार डालने का विचार किया। ज्येष्ठा गुस्से से तन मनाती हुई बोली, लक्ष्मी धन संपत्ति में तो मैं छीन ही लूंगी, अब इस वक्त के प्राण भी ले लूंगी। ज्येष्ठा ने सांप का रूप धारण किया और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर भागने लगे। सांप बनी ज्येष्ठा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेचारा हरिनाथ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुफकार की। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है तो उसने वो बांस सांप को दे मारा। दस्ती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गए। उसके भीतर बड़ी मोहरें बिखर गई। पंडित तो आश्चर्य से देखता रह गया। एक पल के लिए वो सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वो लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की था अभी मिली या नहीं? ज्येष्ठा तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। श्रेष्ठता तो किसी को देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप उदास खड़ी रही। इसीलिए कहते हैं कि छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है, जैसे कमर की चोट के रूप में ज्येष्ठा को मिला। देने वाले के लिए जयकारे लगते हैं, पूजा होती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो इसी तरीके की प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।